बिहार में चुनावी संग्राम के बीच एक और अहम जानकारी सामने निकल करके आ रही है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल करके आया है। संजय झा का कहना है कि ऑल इज वेल इन एनडीए। संजय झा ने साफ कह दिया है उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद कि ऑल इज वेल इन एनडीए। जेडीयू की आज पहली लिस्ट भी जारी होगी। ये भी बड़ी प्रतिक्रिया सामने निकल करके आई है संजय झा की तरफ से। संजय झा ने नीतीश के महागठबंधन में जाने की अफवाहों का भी साफ तौर पर खंडन कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये खबरें पूरी तरह से गलत और प्लांटेड है। कुछ लोग घबराहट में अफवाह फैला रही है। नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। संजय झा ने ये 3 बड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर खंडन कर दिया है नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने को लेकर के। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है। नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार अभी भी एनडीए के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है, चुनावी तैयारी पूरी है। संजय झा की तरफ से एक और अहम प्रतिक्रिया सामने, जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सभी चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। संजय झा की तरफ से ये बड़ी प्रतिक्रिया उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद सामने निकल के आया है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि एनडीए में नथिंग इज वेल इन एनडीए। सीधे तौर पर उन्होंने इस कोटेशन का इस्तेमाल किया था और उन्होंने कहा था कि एनडीए में कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब उपेंद्र कुशवाहा के बाद ये बड़ा बयान संजय झा की तरफ से आया। जेडीयू की तरफ से मान सकते हैं इस पूरे बयान को, जिसमें अब कहा गया है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल इन एनडीए। इस शब्द का यूज यहाँ पर संजय झा करते हुए नजर आए। तो ये बड़ी और अहम प्रतिक्रिया सामने आ रही है बिहार के चुनावी महासंग्राम से। अब आप सोचिए, नीतीश कुमार जी ने शायद टाइम एंड अगेन, मुझे लगता है 10 बार ये बात स्पष्ट कहा है और खुले मन से कहा है। ये अब संभव नहीं है, बार बार कहा। और इसको जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, क्योंकि मैं जानता हूं उनको पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है। ये क्यों कर रहा है? दीवार की लिखावट पढ़िए, लोगों को पता है रिजल्ट क्या होने। ये बिल्कुल दहशत में है। इनको बिहार का चुनाव का रिजल्ट की जानकारी है, लोगों का फीडबैक है, महिलाओं का मूड कैसा है। ऐसा नैरेटिव मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूं, जो कुछ लोग इस तरह का अफवाह फैलाते हैं, और बिहार के जनता को भी मैं आगाह करना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि भाई अफवाह फैलाने भी बहुत सारे लोग आजकल घूम रहे हैं। इस सब अफवाह पे मत ध्यान दीजिए। जब तक ऑथेंटिक सोर्स से बात नहीं आए किसी भी तरीके का, कोई पुराना वीडियो लेके कहीं चला देता है, कोई गाड़ी को कहीं घुसा देता है, कहीं कुछ जाकर के डाल देता है और एक कंफ्यूजन की स्थिति लोगों में भी पैदा करता है। मुझे ही कल सुबह कितने लोग फोन करना शुरू कर दिए। हम तो लोग बोले कि 11 बजे तक तो हम लोग सब काम करके निकले हैं, तो रात 11 बजे के बाद क्या हो गया इसमें। तो इसलिए ये इस तरह का अफवाह, एनडीए लार्जर पर्पस ये है कि बिहार के जनता का कल्याण, जो मुख्यमंत्री जी ने 20 साल में करके दिखाया। लार्जर पर्पस ये है कि बिहार में रोजगार के लिए जो प्रॉमिस किया है 1 करोड़ लोगों को नौकरी के लिए, वो इंतजाम कैसा होगा। लार्जर पर्पस ये है कि बिहार में जो बिग टिकट्स, बड़े बड़े 6 लेन हाईवे आ रहे हैं, पटना मेट्रो को जो एक्सपेंड करना है, या बिहार में जो अन्य क्षेत्रों में केंद्र के सहयोग से काम करना है, वो पर्पस है। उसके लिए सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बना। तो हम जेडीयू में क्यों कुछ होगा? जेडीयू में मैं कहीं कहीं देखता रहता हूँ, ये जो नैरेटिव बनाने का कोशिश करते हैं कुछ लोग, एजेंडा बेस्ड। मैं जानता हूं कि बहुत सारे आजकल लोग जो आपके प्रोफेशन में भी है, वो एजेंडा लेकर चलते हैं कि नीतीश कुमार ने कमान संभाला। अरे कमान छोड़ा कब? कमान संभाले हुए है, पूरा बिहार का भी कमान संभाले हुए है और पार्टी का भी कमान संभाले हुए है। इस पार्टी में जो भी निर्णय होता है नीतीश कुमार जी के कंसेंट, उनके विचार के बाद ही होता है। सब उनसे डिस्कस। हाँ, वो डेमोक्रेटिक आदमी, ऑटोक्रेट नहीं है। वो सबसे चर्चा करते हैं, सबका फीडबैक लेते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। लेकिन अंतिम मुहर किसी भी चीज पर मुख्यमंत्री जी लगा। प्रधानमंत्री जी का कितना सारा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है,
मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा से लेके लगातार जो लास्ट डे जिस दिन अनाउंसमेंट इलेक्शन का हुआ उस दिन भी वो मुजफ्फरपुर के सकरा में थे। इसलिए लगातार सारा कार्यक्रम चल रहा है और मुझे लगता है कि पूरा एनडीए एक हो करके इतना डिसाइसिव मैंडेट आने वाला है जो 2010 के मैंडेट को ही पार करेगा। एक सेकेंड आज भी देख रहा है, विपक्ष में कुछ भी तय नहीं है। मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता, कुछ भी तय है, नंबर सीट जो एक स्थिति है उसकी, इसलिए उन लोगों को पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है। इसीलिए उपेंद्र मुख्यमंत्री कहीं और भी 2 जगह नॉमिनेशन में जा रहे हैं, कहीं और भी जाने का सेकंड फेज में वगैरह कुछ प्रोग्राम भी बना है? हाँ, आगे तय होगा। अभी कल से उनका शुरुआत है यात्रा का, माने चुनावी यात्रा का, और आगे उनका अन्य जगह कार्यक्रम लगेगा उनका। फिर वो कैंप भी करते हैं, आप सब जानते हैं कि वो जब सीमांचल में या कोसी में जब उनका कार्यक्रम होता है तो वहीं कैंप मधेपुरा में कैंप करके वो पूरा वहाँ से कैंपेन करते हैं। तो वो सारा जो उनका ट्रेडिशनल रहा है पास्ट का, उनका उसी तरह से कैंपेन। सर, उपेंद्र कुशवाहा नथिंग इज वेल इन एनडीए, हालांकि वो अभी दिल्ली गए हैं, दिल्ली बुलाया गया। उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोगों के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, बिल्कुल साथ है, और जब एक साथ रहते हैं अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो सब मिलकर उसको रिजॉल्व